अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानिया कनाडा का भी बीजिंग ओलंपिक्स के सिफारती बायकॉट का ऐलान। वाशिंगटन कई महीनों से चीन में इंसानी हकूक की पामालियों पर एतराज कर रहा है और अब अमेरिका ने अपने खिलाड़ियों को चीन में होने वाली जो गेम्स है उसमें शिरकत से भी रोक दिया। ये दरअसल अमेरिका की तरफ से चीन के मुंह पर एक थप्पड़ की मानद था। चाइना जो है ईगोर मुस्लिम्स के साथ इस तरह का जुल्म और बर्बरियत कर रहा है। कौन आपको सर मथे से दुखता है? किसने ईंट मारी उसको जवाब पत्थर से देना, किसने फलां वक्त में ये कहा था, हमारे अंदर ग्रज, जब अब वक्त आ गया हमने बदला लेना। जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, जो वीगर मुस्लिम्स हैं, जो इस तरह के मसाइल हैं, उनके ऊपर खुल के बात होगी। उसके बाद अब इकोनॉमिक स्टैंड ऑफ है उनके दरमियान। तो अगर अब जैसे ये खिलाड़ियों का ना जाना, अभी IMF की जो नई एक ओहदेदार आई हैं जो उसको लीड करेंगी, अब गोपीनाथ, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, तो पाकिस्तान का जो IMF का प्रोग्राम है वो वही लेकर चलेंगी, अब उसको वही लीड करेंगी। तो पाकिस्तानियों ये तो बड़ी टाइम नहीं आ गया बहुत कि भाई हम अपना प्रोग्राम जो है IMF का प्लान, वो हमारी इकॉनमी इंडियन लेडी संभालेंगी, वहाँ पे जो मौजूद हैं वो उसको देखेंगी। तो कहते हैं एक मुहाज ही खोल के रख देना, ये सिचुएशन है। सोचना होगा, बहुत से मामलात हैं जहां पर मिलकर आप लोगों को काम करना होगा। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। चीन के कमजोर मानवाधिकार रिकॉर्ड के चलते अमेरिका ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 के डिप्लोमेटिक बॉयकॉट की घोषणा कर दी है। उसके इस कदम का चीन के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन सॉकी ने सोमवार को कहा कि हम खेलों से जुड़े विभिन्न समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका के बाद कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर दिया है। कनाडा के PM ने खुद इस बॉयकॉट का ऐलान किया। सूत्रों के अनुसार यूरोप के कई और देश भी इस बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट करने जा रहे हैं। अब इस डेवलपमेंट से चीन के साथ साथ उसकी कॉलोनी बन चुके पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। फिजा खान का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि दुनिया की सूरत हाल सर जंग की जानिब जाती दिखाई दे रही है, ब्लॉक्स बन रहे हैं जिसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना नहीं चाहिए। वाशिंगटन कई महीनों से चीन में इंसानी हकूक की पामालियों पर एतराज़ कर रहा है और अब अमेरिका ने अपने खिलाड़ियों को चीन में होने वाली जो गेम्स है उसमें शिरकत से भी रोक दिया, आपको पता होगा। और इस अमरीकी इकदाम से शदीद मुश्तिल होकर चीन ने जो जवाबी इकदाम की धमकी दी है और खबरदार भी कर दी है और उन्होंने कहा कि जी अमेरिका को अपने गलत अमल की कीमत चुकाना पड़ेगी। तो क्या देख रहे हैं आप? मतलब अगर कह दिया जाए कि कीमत चुकाना पड़ेगी, इसका मतलब बहुत गुस्से में चीन। जी देखें, ये तो कोल्ड वॉर का तसलसल है ना। आज तो ये कहा गया ना कि कोल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। असल में दुनिया ऑलरेडी कोल्ड वॉर के दरमियान में है। कोल्ड वॉर चल रही है जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेचर की है और इस दफ़ा मिलिट्री नेचर ज़रा कम है इसमें, इसलिए शायद हमें पता नहीं चलता कि भी कोल्ड वॉर किस नौयत की चल रही है। चीन के पास अपने कार्ड्स होंगे जिसमें मेरा ख्याल सबसे बड़ा इकोनॉमिक कार्ड है, तो वो दोनों के पास है। साफ ज़रा अमेरिका के पास भी है, तो वो जोर आजमाई मेरा ख्याल है कि पहले पॉलिटिकली की है उन्होंने, उसके बाद अब इकोनॉमिक स्टैंड ऑफ है उनके दरमियान। तो अगर अब जैसे ये खिलाड़ियों का ना जाना, तो उसी फील्ड में कहीं चीन भी उसका जवाब दे देगा। तो ये तो अभी चलता रहेगा और इसमें तो और ये बहाने होते हैं। ये जब आपको पता है कि दो बड़े मुल्कों के दरमियान मुखासमत का माहौल है, तो वो हर हीले बहाने से उसका इजहार करेंगे। अमेरिका भी करेगा, चीन भी करेगा। अच्छा, कोल्ड वॉर जैसा कि आपने कहा जाना सब, जो कोल्ड वॉर होती है इसको बड़ी जंग में तब्दील होने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता ना, या ये नहीं हो सकती कभी भी तब्दील बड़ी जंग में? जी देखें, अगर तो रैशनल एक्टर्स हों दोनों तरफ, जो कि हैं मेरा ख्याल है, तो बहुत बड़ी जंग में तो ये तब्दील नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूक्लियर पावर और इस किस्म की पावर है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कोल्ड वॉर का एक और पहलू होता है जिसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। मतलब ये कि वो अपनी मेनलैंड पे नहीं जंग लड़ते लेकिन कहीं और लड़ सकते हैं, और यहाँ पर खदशा जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। लीडरशिप को चाहिए कि इस बात को समझे जो मैं अभी करने वाला हूँ, कि जब बड़े आपस में लड़ाई नहीं कर सकते तो वो उन छोटों की नाक रगड़ते हैं जो कि उनके बड़ों के साथ मुंसलिक होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि आप न्यूट्रल होने की कोशिश करें ताकि ये कोई आपकी नाक रगड़ने के काबिल ना हो, लेकिन चूंकि नाक आपकी रगड़ी जा रही है अदरवाइज ऑल्सो, इसलिए मेरा ख्याल है किसी की मदद हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है, अपनी नाक बचाएं। और हमें ज़्यादा खदशा है कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के ईमा पर
हमारे साथ कोई ना कोई खेल खेल सकता है, उसके लिए हमें मुकम्मल तैयारी करना होगी। अरे जनरल साहब, आपकी बात से मतलब मेरे ज़हन में एक सवाल आया, देखने वाले नाजरीन के ज़हन में भी सवाल आ सकता है। यानी आपकी बात से किसी हद तक हम ये समझ सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि हो नहीं सकता, यानी हम किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? इट मीन्स कि पाकिस्तान इनसे ब्लैकमेल होता रहेगा। मतलब सीधे सीधे अल्फाज में अगर बात की जाए तो क्या यानी गन पॉइंट पे जो करवाना चाहेंगे हम करते चले जाएंगे? हम कभी भी डिग्निटी नहीं दिखा सकते, हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम अपने डिसीजन, आप कह रहे हैं ना हम इस पोजीशन में नहीं है, तो हम क्या कभी भी इस पोजीशन में नहीं आ सकते कि हम कहें जी नहीं हम ये नहीं करेंगे? जी आ सकते हैं। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ कि हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन आने अभी वाले नहीं है। दिनों में आ आपका सकते हैं। कहने का मतलब है कि अभी बिल्कुल हम इस लेकिन मैं पोजीशन एक में चीज नहीं वादे भी करना चाहता हूँ, मैं वादे ये करना चाहता हूँ जी जी कि देखिए जी जी दोस्तों और दुश्मनों में फर्क कीजिए। अगर आप दोस्तों और दुश्मनों को बराबर जी। रखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके दोस्त भी आपसे नाराज होंगे, तो फिर आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो आप फैसला कर लें आपने घर पे जाना है या घाट पे जाना है। IMF की जो नई एक ओहदेदार आई हैं जो उसको लीड करेंगी अब, गोपीनाथ, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, तो पाकिस्तान का जो IMF का प्रोग्राम है वो वही लेकर चलेंगी, अब उसको वही लीड करेंगी। तो पाकिस्तानियों हो, ये तो बड़ी ही गद्दारी का एक टाइम नहीं आ गया बहुत कि भाई हम अपना प्रोग्राम जो है IMF का प्लान, वो हमारी इकॉनमी इंडियन लेडी संभालेंगी, वहाँ पे जो मौजूद हैं वो उसको देखेंगी। अमेरिका ने ताइवान को बुलाकर चीन को नहीं बुलाया, तो ये दरअसल अमेरिका की तरफ से चीन के मुंह पर एक थप्पड़ की मानद था कि देखो हम तुम्हें नहीं बुला रहे और हमने तुम्हारा जहाँ पर तुम कब्ज़ा करने की कोशिश करते रहते हो उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं और वहाँ पर हम उनको शेल्टर दे रहे हैं चीन की वजह से, और ऐसे ही होना था। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर इंडिया को खुल के खेलने का मौका मिलेगा। जब इंडिया यहाँ पर बात करेगा तो वो ये क्या बात करेगा, वो चाइना में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जो वीगर मुस्लिम्स हैं, जो इस तरह के मसाइल हैं, उनके ऊपर खुल के बात होगी। और इंडिया के पास ये बड़ा ही सुनहरी मौका होगा कि वो ये बात करे और चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका को भारे और ये कहे कि देखो चीन जो है किस तरीके से हमारे ख़िलाफ़ भी कैसी जो है वो चढ़ाई करता है और हमारे ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करता है, और उसके अपने मुल्क में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसको भी। पाकिस्तान अगर नहीं भी जा रहा तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में जो जमहूरियत के मसाइल हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, जो यहाँ पर सहाफ़ियों और जर्नलिस्टों के साथ होता है, गो के PM खान कई बार कह चुके हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आज़ाद जो मीडिया है वो पाकिस्तान की है, इनको तो हर कुछ कहने की आज़ादी है। उसके बाद बेशक वो उठाए जाएं जो भी हो उनके साथ। चाइना जो है ईगोर मुस्लिम्स के साथ इस तरह का जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, तो मेरे ख्याल में वो फिर हमारे मुल्क के लोगों को पसंद शायद नहीं है। और हमारे जो हाई अथॉरिटीज़ हैं जो वहाँ पे मतलब बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में या फिर उन जगहों पे हुकूमती कुर्सियों पे, तो शायद उनको ये बात बर्दाश्त नहीं है कि यार कोई ऐसी बात करे। हो रहा होगा यार, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब 1 मिलियन क्या है यार, क्या फ़र्क पड़ता है कि मतलब अगर 1 मिलियन लोगों को उन्होंने कोई मतलब वो कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला हुआ है और उनके साथ कोई जुल्म वुल्म करते हैं।